now firming up alliances in several states. Remember, just a few days ago, you had the confirmation that the Congress and Samajwadi Party will fight together in Uttar Pradesh. And this at a time when Rahul's Yatra, the Bharat Jodo Nyay Yatra, is currently in Uttar Pradesh. Priyanka Gandhi was seen joining the Yatra in Moradabad. And Priyanka Gandhi, while addressing the public, came down heavily on the ruling BJP, questioning the constant paper leak and particularly the instance that's happened in Uttar Pradesh, and also saying that there's been no development in Uttar Pradesh by the Yogi Sarkar. Rahul Gandhi, meanwhile, said that the BJP is distracting public from real issues and again alleged that backward communities are being ignored. Remember, tomorrow is going to be a big highlight in the Yatra, as SP Chief Akhilesh Yadav will also join both Rahul and Priyanka in Agra. And this comes after successful talks of seat sharing between Samajwadi Party and the Congress. बीजेपी का सिस्टम, एक व्यक्ति ध्यान भटकाता है, कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। और दूसरी तरफ तीसरी साइड अमित शाह जी चुप ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूं। ये इनका सिस्टम है। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया उसके घर पे बुलडोजर चला। जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। All right, so tomorrow you're going to be seeing Akhilesh Yadav joining Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra. Meanwhile, in Madhya Pradesh, the Congress has announced that they're going to kick off a Ram Yatra. Now, after the Bharat Jodo Nyay Yatra gets over, the Congress will carry out this Ram Yatra in the state of Madhya Pradesh alone. And reportedly, they're also going to be raising issues like unemployment and price rise in the state. The BJP is latched on to this update with former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, reminding Congress how UPA had called Lord Ram imaginary in the courts and now have turned Ram Bhakts. He says it's because of the inauguration of the Ram Mandir. The announcement by the Madhya Pradesh Congress was made ahead of the Bharat Jodo Nyay Yatra's Madhya Pradesh leg. Preparations are underway as the Yatra is scheduled to enter the state on March 2nd. राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे। समय बताएंगे, अभी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही। मैं तो सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कई लोगों को जनेऊ पहनवा दिया, त्रिपुंड लगवा दिया, और कांग्रेस को अगर ये सद्बुद्धि दिए गए आमंत्रण में आ जाता
तो अच्छा होता। अब वो राम यात्रा भी निकाल रहे हैं, अयोध्या का भी दर्शन कर रहे हैं, बाहर मोदी है तो मुमकिन है आज जो लोग कल तक राम को काल्पनिक मानते थे कांग्रेस, आज वो कांग्रेस राम यात्रा निकाल रही है। इससे सुखद निकालने की योजना बना रही है। इससे सुखद हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। बगल में मोमे राम और बगल में छुरी वाले राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन अब जनता का मूड देख के मुझे आश्चर्य होता है। जो कल तक राम को काल्पनिक कहते थे वो आज राम भक्त बन रहे हैं, हनुमान भक्त बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान।